कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 समाकलन के अनुप्रयोग। परवलय y की घात 2 4ax एवं रेखा y = mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिए हुए वक्र का और एक सरल रेखा दिए, उन दोनों के हम पहले समीकरण लिखें। दिए हुए वक्र एवं किसके सरल रेखा का समीकरण। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास वक्र क्या है, y² = 4ax, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। और रेखा का जो समीकरण है वो रेखा y = mx, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान यह हम सीधे सीधे लिख सकते समीकरण 1 व 2 द्वारा। तो हम में से सब जानते y = है mx, यहाँ mx रखेंगे तो क्या आएगा, m² x² = 4ax। क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारे पास में एक x से एक x कट जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x बराबरी से 4a/m²। जो x को काटा है तो वो दूसरे x की वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। तो x की यहाँ 2 वैल्यू हो जाती है, x = 0 या x = 4a/m²। इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार वक्र और रेखा के कौन से प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसके कौन से प्रतिच्छेदी बिंदु, तो एक तो मूल बिंदु O हो जाएगा 0 0, और दूसरा जो है वो B बिंदु होता है, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे 4a/m², 4a/m। ये B बिंदु और ये O बिंदु पर रेखा और परवलय एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करते हैं। तो अतः y² बराबरी से 4ax और y बराबरी से mx, मतलब क्या, छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये परवलय था और ये रेखा थी, दोनों का ये छायांकित भाग लाइनिंग से दर्शाया है। अब इस छायांकित भाग का हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम लिख रहे हैं क्या, A B C O का क्षेत्रफल, यानी इसमें ये वाला हिस्सा बिना छायांकित है, उसमें से हम कौन सा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग मतलब इसका जो क्षेत्र है उसको ध्यान से देखिए। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्र है वो है OCB, OCB का क्षेत्रफल। इतना भाग हमारे पास कैसा है, छायांकित है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्षेत्र ABCO का जो क्षेत्रफल होगा, ABCO का क्या क्षेत्रफल होगा, उसमें से हम घटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए, क्षेत्र ABCO के क्षेत्रफल में जो सीमा है 0 से
क्या 4a बाय एम स्क्वायर। हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो y इक्वल टू लिखते तो √4ax हो जाता, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू, जब ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल देखेंगे तो 0 से b तक की वैल्यू आएगी। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि b तक की जो वैल्यू है वो क्या है, x वैल्यू 4a बाय एम स्क्वायर। और ये है क्या, mx, क्योंकि रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, y इक्वल टू mx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, 4 का वर्गमूल 2 √a, इन दोनों को बाहर ले लेते हैं तो बचा क्या, कर्णीय x। कर्णीय x मतलब x की घात 1/2, उसमें 1 जुड़ा तो 3/2, बटे में 3/2 गया तो हो जाएगा 2/3, तो गुणित 2/3, x की घात 3/2, इसकी सीमा 0 से 4a बाय एम स्क्वायर था, माइनस यहाँ से भी हम किसे m को बाहर निकाल लेंगे। साथ ही साथ जब इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, x² 2, तो हम m/2 दोनों को बाहर निकाल लिए और इसको क्या लिखा, x², 0 टू 4a बाय एम स्क्वायर। पहली बार 4a बाय एम स्क्वायर रखेंगे, दूसरी बार 0, हम जानते हैं 0 रखने पर वैल्यू 0। यहाँ भी पहली बार 4a बाय एम स्क्वायर रखेंगे, दूसरी बार 0, तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, इसे समझे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4√a बाय 3। यहाँ पर 4a की घात जब 3/2 आएगी तो 4 की घात 3/2 की वैल्यू आ जाती है 8, लेकिन a की घात तो होगी 3/2 बटे एम स्क्वायर, घात 2 से 2 कट जाएगी तो माना जाएगा m³ माइनस क्या, m/2, x² 4a बाय एम स्क्वायर, उसकी पूरे की घात 2 तो 4 चौक 16, a की घात 2 बटे m की घात 2 पूरे की घात 2 मतलब m की घात 4, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। आगे देखिए, इन सब का हम यदि गुणा कर देते हैं, 4 और 8 का यदि गुणा करते हैं तो मान आएगा 32/3। कर्णीय हम जानते हैं a की घात 1/2 का गुणा a की घात 3/2, 1/2 3/2 जुड़ गया तो a की घात आ गई 2 बटे m³ माइनस, यहाँ हो जाएगा जब 2 का भाग चला जाएगा तो 2 8 16, 8 a की घात 2, 1 m से m की घात 4 कट जाएगी तो क्या बचेगी, m की घात 3। दोनों के बटे में m की घात 3 है और यहाँ 3 भी है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3 m की घात 3। ये तो 32 की घात 2 यथावत ऋण, इसका भाग देंगे तो ये तो कट गया, लेकिन 3 का गुना 8 में होगा तो 3 8 24 a की घात 2। इसको देखेंगे तो 32 में से 24 घट जाएगा क्योंकि दोनों बिल्कुल सजातीय पद है, तो मान आएगा 8a वर्ग, 8a वर्ग बटे 3m³ या 3m³ वर्ग घात 3 है, ये वर्ग इकाई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।